फ्रेंड नमस्कार, मैं अमित कुमार। मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सबसे अहम मुद्दा अमित शाह जी द्वारा कहे गए एक स्टेटमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और एनालिसिस उसके बारे में करेंगे कि उनका मुख्य मुद्दा क्या है कहना, वे क्या चाहते थे कहना, और इससे देश के लोगों को किस तरीक़ा से सतर्क होना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 अक्टूबर को कहा था कि हमारे देश की जो आबादी है, वो उसमें मुस्लिमों की जो आबादी है 24 साढ़े 24% के हिसाब से बढ़ रही है। अगर वही हम आपको अगर हिंदुओं की आबादी देखें, तो उसमें हिंदुओं की आबादी 4 साढ़े 4% से बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा गैप है। यानी लगभग 20% से ज़्यादा का गैप डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर हम देश की फर्टिलिटी रेट को देखें, तो मात्र 2.4% फर्टिलिटी रेट है। अब देखिए, उनका इस मुद्दे पे कहना का अर्थ क्या था। देखिए, अमित शाह जी ने कहा कि अगर हम देश की जनता को देखें, देश में जो मुस्लिमों है उनकी आबादी को देखें और हिंदुओं की आबादी देखें, तो ये मतलब कि जिनकी जो ग्रोथ रही है उसमें तो गैप है। गैप कहने का मतलब है कि मुस्लिम की आबादी में गैप आ रहा है और हिंदू की आबादी में गैप आ रहा है, लेकिन यह गैप इतना नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण यही बन रहा है कि देश में मुस्लिम घुसपैठी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मुस्लिम घुसपैठी कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम घुसपैठी आ रहे हैं आपको बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, और फिर रोहिंग्या है जो म्यांमार से भागे हुए या भगाए हुए लोग हैं, वे लोग हमारे देश में अब मतलब कि घुस गए। अब आप बोलेंगे कि देश का तो बॉर्डर सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। देखिए, देश की जो बॉर्डर है बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, भले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन जहाँ पर भी स्टेट रूलिंग पार्टी है या स्टेट की जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है दूसरे देशों से, जैसे पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, तो वे राज के द्वारा घुसपैठ करके वे घुस जा रहे हैं और उन्हें घुसाया भी जा रहा है। उन्हें इसलिए भी घुसाया जा रहा है ताकि देश में जो डेमोग्राफी है उसको काफ़ी तादाद में मतलब कि उसको अब बदला जा सके। और जब देश में डेमोग्राफी मतलब कि बदल जाएगी, तो ये इस देश को जो पॉपुलेशन उसमें एक बहुत बड़े हिस्सा इस्लामीकरण का हो जाएगा। और जब इस्लामीकरण का हो जाएगा, तो आने वाले 20 से 25 सालों में देश क्या हो जाएगा कि देश के में मुख्य मार्ग में इस्लामीकरण हो जाएगा और देश के जो सत्ता है सर्वताज पे वे वहाँ पर जाकर वे बैठ जाएंगे। तो इस डर के हिसाब से बताया जा रहा है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने देश को आगाह किया, देश के जनता को आगाह किया कि आप सचेत रहिए। और यह बात मैं भी बोलता हूँ, इस बात को लेके मैं भी बोला हूँ कि हमारे देश में ही नहीं, रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ये देश के कई हिस्सों में जाकर बैठ गए हैं। हम पश्चिम बंगाल की तो आप बात छोड़िए, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसके पहले जो सीपीएम की सरकार थी वो भी बांग्लादेशियों को बड़ी तादाद में लेके आई। और अगर अभी हम टीएमसी को देखें, तो उसने भी काफ़ी तादाद में टीएमसी को लेके आई है। और उसका सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक, क्योंकि अगर उनकी तादाद ज़्यादा रहेगी तो वो बार बार अपनी सत्ता में वापसी करेंगे और बार बार उनकी सत्ता बनती जाएगी। और वहाँ से झारखंड में आए, आज आप झारखंड में देख रहे हैं कि झारखंड में भी मतलब कि डेमोग्राफी चेंज करना, आपको धन परिवर्तन करना, ये काफ़ी तादाद में चल रहा है। अब वहाँ से आप बिहार में घुसेंगे तो बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर इनकी आबादी अचानक बढ़ गई है। अगर वोटर कार्ड को देखें हम, 100% वोटर कार्ड है, तो यहाँ पर 120%, 124, 130, 135% से 140% हो गया है, क्योंकि किशनगंज, पूर्णिया में इनकी आबादी 40%, 50% के आसपास आ गई है। तो यही कहना है कि आप देश में क्या चाहते हैं। आप देश में सिर्फ कमाना चाहते हैं, आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ कमाने से ही देश नहीं चलेगा, आपको चारों तरफ ध्यान में रखना होगा। क्योंकि देश को चला बड़े सरकार रही है,
लेकिन देश में जो सर्वोसर्वा वो तो आम पब्लिक है। अगर सरकार आती जाती रहती है, लेकिन पब्लिक तो वही है, उनके माता पिता भाई बंधु सब तो वही है। और अगर आपके घर में आपके एड्रेस पे 10-15 बांग्लादेशियों का आधार कार्ड वोटर कार्ड बन बन गया और वो वोट डालते हैं, तो समझिए कि वो आपको हटाने के लिए, आपको मिटाने के लिए वो अपना काम चालू कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने आगाह किया। अब इसी स्टेटमेंट को लेके अखिलेश यादव जो यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उन्होंने अपने पिता को भी कुछ नहीं समझा, सत्ता से अपने पिता को भी हटा दिया। ठीक है, तो उन्होंने योगी जी पे तंज कसते हुए कहा था कि योगी जी भी तो बाहरी है और योगी जी उत्तराखंड से आके यूपी में सरकार बना है, यूपी में वो मुख्यमंत्री बने। तो यह चीज़ मैं अखिलेश यादव को बता देना चाहता हूँ, या अखिलेश यादव को कह देना चाहता हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री थे यूपी में, तो दिन दहाड़े मर्डर होता था, दिन दहाड़े रेप होता था, किसी का भी किडनैप हो जाता था, किसी की भी संपत्ति को गुंडे हथिया लेते थे, बढ़ चढ़ के गुंडे, वो मतलब कि किसी को कुछ नहीं समझते थे। और वहाँ पर भी यूपी में भी 6 बजे के बाद चलना मुश्किल हो गया था, वहाँ पर भी लोग मतलब कि त्राहिमाम हो चुके थे, अखिलेश के सरकार थे। यही कारण है कि योगी जी की सरकार आई और योगी जी की सरकार पिछले 2 बार से वहाँ पर शासन में है, जबकि ऐसा यूपी के विधानसभा में कभी नहीं हुआ था, जब से विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, कि कोई एक सरकार दोबारा बन जाए, लगातार दोबारा बन जाए। तो ये तो अखिलेश यादव का फेलियर था। अखिलेश यादव जो यूपी को अच्छा ढंग से चला रहा है, जो यूपी को अच्छा ढंग से ले जा रहा है, हर तरफ से, या हम आर्थिक तरफ से देखें, या सामाजिक तरफ से देखें, या फिर प्रशासनिक तौर पे देखें, तो यूपी हर तरफ से अच्छा से जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव तंज तो बाबा योगी पे कस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे भी उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया, क्योंकि संविधान है, संविधान ये हक देता है कि देश के कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर बस सकता है। अनुच्छेद 15, 19 यही अधिकार देता है कि आप कहीं भी देश में जाकर बस जाइए, देश में जाकर आप अपना घर खरीदिए, देश में नौकरी करिए, व्यापार करिए, ये तो अधिकार देता है। और ये अधिकार कौन क्या देता है? संविधान देता है। और संविधान को किसने बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों ने मिलकर बनाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही ये अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं कि उत्तराखंड से आकर आप यूपी में कैसे मुख्यमंत्री बन। अरे संविधान उनको हक दे रहा है, संविधान उनको मतलब कि कहीं पर भी कुछ करने, शांतिपूर्वक करने का हक दे रहा है संवैधानिक तरीका से। क्या योगी आदित्यनाथ गैर संवैधानिक तरीका से यूपी का मुख्यमंत्री बने हैं? गैर संवैधानिक तरीका से तो यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, संवैधानिक तरीका से यूपी का मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आपकी स्टेटमेंट क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि संविधान कुछ नहीं है? तो देखिए, ऐसे तो बुर्बक बेवकूफ़ लोग आकर देश के मुख्यमंत्री तक बन बैठे हैं, और देश के ऊंचे पद पर तो जाके बैठ गए हैं, शासन भी किए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि संवैधानिक ढांचा क्या है, संविधान क्या है, और अनुच्छेद 19, 15 क्या देता है। नागरिकों का जो अधिकार दिया गया है, समानता का जो अधिकार दिया गया है, वो क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, संविधान क्या क्या कह रहा है। अब संविधान को इस तरीक़ा से मतलब कि संविधान के बारे में जलील स्टेटमेंट कहना, ये अखिलेश यादव की पुरानी आदत है, और वे बार बार ऐसे बोलते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वे करे तो क्या करे, या कहे तो क्या कहे, या जाए तो क्या जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, घुसपैठिए क्या है? देखिए, घुसपैठिए वही बांग्लादेशी लोग हैं जो आकर बिहार तक देश के विभिन्न भागों में घुस गए हैं। और मैं आज इसी मंच से और अपने चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो यूपी में घुसे हैं, तो डायरेक्ट जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की बनती है। अगर वो मध्य प्रदेश में घुसे हैं, तो ये डायरेक्ट जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है। अगर वे लोग घुसपैठियों को लेके कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं, तो ये उनकी फेलियर है।
क्यों फेलियर है? क्योंकि गृह मंत्री जी अपने तरफ से उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि देश में एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। और मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ भी यूपी के जहाँ भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर घुसपैठी है तो समझिए कि वहाँ पर उसका जिम्मेदारी बीजेपी के मुख्यमंत्री को है और उनको देना भी चाहिए। अगर नहीं देना है, अगर आपको नहीं देना है तो आप अपना पद छोड़िए। मैं योगी आदित्यनाथ को नहीं बोल रहा, क्योंकि उनका हर एक काम काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और इस मैटर पे भी वे अपने राज्य को सबसे उच्च प्रथम स्थान पर ले गए हैं कि उनके राज्य में एक भी घुसपैठिए या बांग्लादेशी नहीं है। और ये आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसा नहीं कि उनकी वाइफ को एक समझिए कि ये बन के मिसाल कायम करना चाहिए और आज के हीरो हीरोइन बनने चल रही है, कपड़ा ये अश्लील कपड़ा पहन रही है। तो मैं ये और महाराष्ट्र में भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आपको भाषा के नाम पर वहाँ पर बिहारियों को, यूपी वालों को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो समझिए कि वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है उनकी फेलियर है और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समानता का अधिकार है। अगर वो बोलते हैं कि अगर राज्य में जिसको रहना है उन्हें मराठी बोलना है, तो कोई अगर आज या यूपी से, बिहार से या किसी भी स्टेट से अगर महाराष्ट्र जा रहा है कमाने के लिए, तो आज का आज ही वो मराठी नहीं सीख सकता, उसे समय लगेगा सीखने के लिए। तो क्या आज उसको पीटा जाएगा या उसको भगाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी फेलियर है कि वहाँ पे बार बार बिहारी और यूपी इस चीज़ में आ रहे हैं। उनके बार बार शिवसेना के लोग उनको पीट रहे हैं, भगा रहे हैं या जलील कर रहे हैं। अब तो मैंने एक वीडियो भी देखा था कि जो औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, जो वृद्धावस्था में चली गई है, उनको भी पीटा जा रहा है, उनको भी थप्पड़ मारा जा रहा है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की फेलियर नहीं तो क्या है? और देश में हम घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं और घुसपैठिए के लिए वे तो एकदम चुपचाप हैं। तो इस मैटर पे कहीं ना कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकदम कमज़ोर है। इसीलिए मैंने ये वीडियो खासकर बनाया था और इसी तरीक़ा से मैं ऐसे ही मेरा वीडियो होता है और मैं अपने देश के लिए, अपने चीज़ के लिए ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो ये घुसपैठिए का मतलब यही है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आकर बस गए हैं। अब आप बोलेंगे 10 साल से बीजेपी है तो बीजेपी क्यों नहीं भगा रही है? बीजेपी तो जो सीए किस लिए लाई थी? सीए को लेके ही तो ये देश के अंदर जो सपोले बैठे हैं, जो नाग बैठे हैं, वो तो डसने के लिए एकदम इसीलिए तैयार है और जेंग जी का मतलब कि धमकी देते हैं। और बंगाल में आपको कई स्टेशन जला दिए गए, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई, वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि बांग्लादेशी बैठ जाए। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की आज जनसंख्या है 18 से 20 करोड़ बांग्लादेश की जनसंख्या है। तो और देश कितना इतना छोटा है, 1,45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमारे यूपी से भी छोटा है, यानी हमारे गुजरात से भी छोटा है। यूपी की तो अब बात छोड़िए। तो जनसंख्या कहाँ भाग रहे हैं? देश में, इंडिया में भाग रहे हैं। और सबको टारगेट भी है कि 2040 तक, 2045 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना। तो ग्रोथ होगा तो कैसे होगा? ग्रोथ होगा धर्म परिवर्तन करके, ग्रोथ होगा बाहर से घुसपैठिए करके, ग्रोथ होगा हिंदुओं को मार के। जो भी अगर कोई हिंदू बोल रहा है, कोई भी सनातनी बोल रहा है, तो उसे मारो, पीटो, उसे कहीं ना कहीं डराओ, धमकाओ। तो इससे वे लोग डरेंगे और वे लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आपको धर्म परिवर्तन किया जाएगा, धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्या कर रही है? कहाँ बजरंग दल है? कहाँ पर क्या है? कहाँ पर आरएसएस है? मुझे तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो इस मैटर पे आपका क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए हमारे चैनल पे। हमारे लिए यह एक सहानुभूति रहेगा, हमारे लिए और वीडियो बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक रहेगा। जय हिंद।